जी हाँ प्यारे बच्चों, सीबीएसई की तरफ से एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुका है, या फिर ये कहिए कि आपके लिए सीरियस पढ़ाई का समय अब आ चुका है। क्योंकि आज सीबीएसई की तरफ से क्लास 10th एंड 12th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 की जो डेट शीट है बच्चों, वो यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। जी हाँ बच्चों, डेट शीट अब आपकी आ चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक ऑफिशियल डेट शीट है, ठीक है। और इसको वैसे तो अभी आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये ऑफिशियल है क्योंकि आज यानी कि 20 नवंबर 2024 को रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सीबीएसई की तरफ से एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया, जिसका सब्जेक्ट क्या था बच्चों? डेट शीट फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के बोर्ड एग्जाम की डेट शीट अब आपके यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो ऑफिशियल है, तो आ जाइए फटाफट से देखते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं, इसे आपको मैं बाद में बता दूंगा, अभी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक एक करके कि आपका कब कब कौन सा एग्जाम होने वाला है, ठीक है। जैसा कि अंदाजा लगाया गया था बच्चों कि 15 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो सेम वही हुआ है, 15 तारीख से ही आपके एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार सीबीएसई कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती है और एकदम अच्छे से आपके एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहती है। तो चलो देखते हैं बच्चों। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज़ की, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला जो आपका एग्जाम है बच्चों, वो होगा 17 फरवरी को। कब है बच्चों? 17 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन का। और हाँ बच्चों, टाइमिंग देख लो, 10:30 से लेकर 1:30 की टाइमिंग होगी, 3 घंटे के आपके पेपर होंगे सारे, ओके। तो सबसे पहला पेपर कौन सा है? फिजिकल एजुकेशन का। और कब है बच्चों? 17 तारीख को, ठीक है। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट हैं, आप चाहो तो उसको यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि फिजिक्स का आपका एग्जाम जो है वो 21 तारीख को होने वाला है। बिजनेस स्टडीज हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इसका 22 तारीख को है, ठीक है। उसके बाद आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज का सेकंड सब्जेक्ट जो है ये है ज्योग्राफी का, जो कि है आपका 24 तारीख को। अगर देखा जाए तो फिजिकल एजुकेशन में और आपको ज्योग्राफी में टोटल 6-7 दिन का टाइम मिल गया, जो कि बहुत है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स के बाद में फिर आपका केमिस्ट्री आ जाता है, जो कि है 27 तारीख को, ठीक है। चलो, उसके अलावा यहाँ पे आता है लीगल स्टडीज। देख लीजिए, कई बच्चों के पास में होता है, 3 मार्च को है। एग्रीकल्चर ये आपका 5 को है। और फैशन स्टडीज ये आपका 6 मार्च को है। ये भी होता है बहुत बच्चों के पास में, तो यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद मैथमेटिक्स देख लीजिए, आपका यहाँ पे 8 तारीख को आ जाता है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, जिनके पास में टूरिज्म है उनका पेपर 10 मार्च को है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अभी हमने देखा कि 24 तारीख को आपका कौन सा था? फिजिकल ज्योग्राफी का। 24 के बाद 11 मार्च को आपका अगला पेपर है, इंग्लिश इलेक्टिव या फिर इंग्लिश कोर का, यानी कि तीसरा पेपर ह्यूमैनिटीज का आपका कब है? 11 मार्च को, ठीक है। तो देखो 15 से 20 दिन का समय मिल गया है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, आपका जो चौथा पेपर है ना बच्चों, चौथा पेपर ये 15 मार्च को है, हिंदी इलेक्टिव या फिर हिंदी कोर कह लीजिए, ठीक है। तो मतलब 3 से 4 दिन का समय हिंदी में। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपके कुछ इलेक्टिव जो सब्जेक्ट हैं, जैसे उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, ये 17 तारीख को है, ठीक है। जो संस्कृत कोर है ना, उसका अभी आगे बताऊंगा, ये इलेक्टिव की बात हुई है अभी, ओके। उसके बाद में पेंटिंग वगैरह का हो गया, ये आपका 18 तारीख को आ जाता है। फिर जो है ना, 5वां सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज का, ये है इकोनॉमिक्स, और इसका एग्जाम है बच्चों 19 तारीख को। तो देखा जाए, हिंदी के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ 3-4 दिन का टाइम मिला इकोनॉमिक्स का। तो जो अभी आपको इंग्लिश में मिला था ना, उसको कंज्यूम करेंगे हम इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री इसमें, हिंदी में। इसके बाद 18 के बाद में, 18 को ही था ना, वेट अ मिनट, नहीं 19 को था, इको 19 के बाद सिर्फ 2 दिन का ही गैप है। फिर आपका यहाँ पे अगला आ जाता है 22 मार्च को पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस कब है बच्चों? 22 मार्च को। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो छठा आपका जो है, 1 दिन का गैप के बाद में, 1 दिन की छुट्टी के बाद 24 मार्च को आपका आ जाता है यहाँ पे संस्कृत कोर का, ओके। फिर यहाँ पे देखिए बायोलॉजी आपका 22 मार्च को है, अकाउंटेंसी आपका 26 मार्च को है। फिर आता है 8वां पेपर, और ये है बच्चों सोशोलॉजी का, जो कि है आपका 27 मार्च को, ठीक। और फिर यहाँ पे आपका 9वां पेपर आता है 1 अप्रैल को, और ये है आपका हिस्ट्री का, ठीक है। 1 तारीख को हिस्ट्री है। और सबसे आखिरी पेपर होता है बच्चों यहाँ पे आपका 3 अप्रैल को होम साइंस का, ठीक है। तो चलो एक बार आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि कब कब आपका कौन सा पेपर है। देख लो बच्चों, पहला पेपर आपका 17 तारीख को है फिजिकल एजुकेशन का,
ठीक है। सेकंड पेपर आपका ज्योग्राफी का है 24 तारीख को। फिर यहाँ पे आपका आगे देखेंगे, हाँ ये देखो तीसरा आपका जो पेपर है ये 11 मार्च को है इंग्लिश का, ठीक है। 15 मार्च को आपका हिंदी का है। फिर यहाँ पे आपका 19 तारीख को है इकोनॉमिक्स, और 22 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस है। 24 को आपका संस्कृत कोर है, ठीक है। इलेक्टिव पहले था, कोर अब आया है। फिर 27 को सोशोलॉजी है मार्च को, और 1 अप्रैल को आपका हिस्ट्री है, और सबसे आखिर में 3 तारीख को आपका होम साइंस का है, ठीक है। अब मेरी एक बात को ना बड़े गौर से सुनना, ठीक है। ये तो हुई आपकी 12th की डेट शीट। अब ध्यान से सुनो, 12th में ह्यूमैनिटीज़ के जो मैंने अभी आपको 7 से लेके 8 सब्जेक्ट बताए हैं, ठीक है ना, 7 से 8 सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, फिजिकल, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सभी के, ये ना 7 से 8 सब्जेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, आप सभी को इन 7 से 8 सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट के 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, बल्कि कम से कम 10-10 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा। जी हाँ बच्चों, 10-10 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, और आप यकीन मानो अगर आपने 10 पेपर कर लिए ना एक सब्जेक्ट के, तो टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, सैंपल पेपर्स की वीडियोस को देखने के लिए फटाफट से अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि तभी आपके फ़ोन पे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आएंगे। और यहाँ पे आई बटन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, जब वीडियोस बन जाएंगी सैंपल पेपर की प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। आपके सामने मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी लिख देता हूँ, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, ठीक है। आप सभी बच्चे फॉलो कर लेना, कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ ये हो गया, ठीक है। तो डेट शीट आई होप आपको समझ में आ गई होगी, कब कब आपका कौन कौन सा एग्जाम है। चलो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।